अंतर्मुखी करने के लिए चंचल मन को अंदर आ रहा है, पेट पूरा भर गया, अब बाहर की तरफ जा रहा है, पेट खाली हो गया। आप इन दोनों अवस्थाओं के साक्षी हैं। श्वास का अंदर आना ही जीवन का प्रतीक है, श्वास का बाहर जाना ही यह मृत्यु का प्रतीक है। हर श्वास में आपका जीवन है और हर श्वास में आपके इस शरीर की मृत्यु है। मृत्यु कहीं अलग से निश्चित समय पर नहीं है, मृत्यु जन्म के साथ ही चल रही है। जो श्वास बाहर जा रहे हैं वह मृत्यु है, अंदर जो श्वास आ रहा है वो जीवन है। ये दोनों साथ साथ है, आगे पीछे नहीं है। आपका न जीवन से संबंध है और न आपका मृत्यु से संबंध है। श्वास का अंदर आना जीवन और श्वास का बाहर जाना मृत्यु, और आप दोनों के साक्षी। न जन्म आपका है और न मृत्यु आपकी है। आप इन दोनों अवस्थाओं के प्रकाशक हैं। आप न ये देह हैं न देह आपका है। आप केवल चैतन्य आत्मा हैं। शरीर दृश्य है, आप दृष्टा हैं। शरीर जड़ है, आप चैतन्य हैं। शरीर अनात्मा है, आप आत्मा हैं। शरीर पर प्रकाश है, आप स्वयं प्रकाश है। शरीर शव है, आप शिव हैं। शरीर मृत है, आप अमृत हैं। आप बिल्कुल अलग हैं। शरीर का कोई भी धर्म आपको स्पर्श नहीं करता है। आप केवल इस देह संगात के साक्षी हैं। देख रहे हैं जिसे देखने वाला उससे अलग है। जान रहे हैं जिसे जानने वाला उससे अलग है। अनुभव कर रहे हैं जिसका अनुभव करने वाला उससे अलग है। और जो सबका प्रकाशक है, सबका साक्षी है, वह आप है। अब गुरु वंदना के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, तो अपने दोनों हाथ जुड़े हुए हृदय के समीप हों, जिससे भी हम प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं। दोनों हाथ जुड़े हृदय के पास और उनका स्वरूप हमारे सामने हो, तब वो प्रार्थना यथार्थ होगी। प्रार्थना कर रहे हैं और सामने कोई नहीं, सामने तो संसार है, घर है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, रुपया है, बिजनेस है, और मुंह से हम कुछ भी बोलें कुछ मूल्य नहीं। जो बोल रहे हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, वो सामने होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रार्थना निरर्थक हो जाएगी। इसलिए अपने इष्ट को, अपने गुरु को, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसको सामने उपस्थित देखें और अब प्रार्थना करें सच्चे हृदय से। तुमेव माता च पिता तुमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अब अपने मन से भी पूछे कि हे मन, तू जो प्रार्थना कर रहा है, जिनके लिए कर रहा है, तेरी उनके प्रति वैसी ही श्रद्धा है या श्रद्धा कहीं और है और प्रार्थना कहीं और है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। सचमुच में इन्हीं को गुरु, इन्हीं को भगवान, इन्हीं को पिता, इन्हीं को माता, इन्हीं को बंधु सखा सचमुच में माना है कि केवल प्रार्थना सुना रहे इनको, और माना है तो उनको जो संसार में है, जो घर में है? तो फिर यह धोखे की प्रार्थना, ये चालाकी की प्रार्थना भगवान स्वीकार कैसे करेंगे? आप खुद जानते हैं कि मैंने तो पिता और माना है, माता और माना है, भाई बंधु और को माना है, मेरे धन संपत्ति को और को माना है। खाली भगवान के सामने मंदिर में या प्रार्थना के समय बोल देते हैं, बस बोल देते हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान वही होता है जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है। वाणी तो मंदिर में, वाणी तो सत्संग में, गुरु के सामने वाणी निकल रही है, पर ध्यान वहीं जा रहा है कि अभी मैं आने वाला हूँ, आधे घंटे में तुम बैठो, तुम इंतजार करो। मन वहाँ पर पहुँच गया है, प्रार्थना यहाँ हो रही है। ये धोखा, ये चालाकी नहीं। सबसे मन हटकर केवल उन्हीं में लगे, उन्हीं को अपना सर्वस्व माने, तब हम कह सकेंगे कि तुम्हें वह माता, तुम्हें वह पिता, तुम्हें वह बंधु, तुम्हें हो। ये जो बार बार तुम ही, ये किनको कह रहे हो? ये भी तो सोचो कि तुम ही मेरे पिता, तुम ही माता, तुम ही मेरे सर्वस्व, सब कुछ तुम हो। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे हृदय मंदिर में किसी को स्थान नहीं है। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। क्या सचमुच में तुमने भी मीरा की तरह अपने को समर्पित किया है परमात्मा को, गुरु को? तब तो तुम्हारी ये प्रार्थना सार्थक है कि तुम ही मेरे पिता माता बन। और अगर तुम्हारा मन और कहीं भटक रहा है तो फिर गुरु को धोखा नहीं, तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेल है गुरु अमृत की खान शीश कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। ज्ञान गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लबार अपने अपने लोभ से गांव गांव भटकाए सात समुद्र की मसी करो लेखनी सब बन राय धरती सम कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई हरि चाहे ना कर सके गुरु चाहे सो होय गुरु चाहे सो होय। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी ब्रह्मनिष्ठों को पुनः प्रणाम। विषय चल रहा है कुछ दिनों से राजा जनक अपने कल्याण के लिए अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न करते हैं। हे गुरुदेव, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि यह मनुष्य कैसे ज्ञान को प्राप्त होता है, इसे वैराग्य कैसे होता है और मुक्ति का क्या स्वरूप है। इस प्रकार के 3 प्रश्न रखे। उसके समाधान के लिए अष्टावक्र जी ने कहा कि देखो, तुम ये शरीर नहीं हो और ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि शरीर 5 महाभूतों से बना है। आकाश को भी तुम देख रहे हो, वायु को भी तुम अनुभव कर रहे हो, तेज को भी अनुभव कर रहे हो, जल को भी अनुभव कर रहे हो और पृथ्वी को भी अनुभव। तो जिन तत्वों का तुम अनुभव करते हो तो तुम उन तत्वों से सदा दूर हो। जिन दृश्यों को तुम देखते हो उन दृश्यों से तुम सदा पृथक हो।
तो जब तुम ये पांचों भूत नहीं, तो पांचों भूतों से बना शरीर तुम कैसे हो सकते हो? अरे न तुम सीमेंट हो, न तुम ईंट हो, न गिट्टी हो, न बालू रेती हो, न लोहा हो, और न उसके अंदर जो मिल रहा मटेरियल वो नहीं, तो उससे बना मकान तुम कैसे हो सकते हो? जिन सामग्रियों से बना है मकान, तुम उससे अलग हो। तो ऐसे ही जिन सामग्रियों से बना है तुम्हारा शरीर, तुम उनसे अलग हो। वो तुम कैसे हो सकते हो? कैसा पागलपन है! जिन चीजों से ये शरीर बना है और अपने को ही मान लिया यह मैं हूं। न यह मैं हूं, न यह मेरा है। ये दृश्य है और मैं इससे पृथक इसका दृष्टा हूं। तो राजन, अपने मन में यही निश्चय करो कि तुम एक चेतन सत्ता मात्र हो, अखंड, सब देश में रहने वाले, नित्य, सब काल में होने वाले, और अणु अणु यानी सब रूप मैं तुम हो। इस तरह से अष्टावक्र जी जनक को आत्मोपदेश करते हैं। आगे बोले, मन के मूल को खोजते ही मन शांत हो जाता है। मन के कारण को खोजें तो मन नाम की चीज नहीं है। अगर लहरों को खोजें, लहरों के कारण को खोजें, तो फिर लहर नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि कारण तो जल है। तो जल से भिन्न लहर नहीं। ऐसे ही इसका कारण खोजें तो एक परमात्मा है। कृष्ण कहते भी है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। तो मन नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही फिर तो। अगर कारण को खोजेंगे, अलंकारों के कारण को खोजोगे, तो कौन सा कारण मिलेगा? स्वर्ण। तो फिर वहां न चूड़ी है, न चैन है, न अंगूठी है, न कोई वस्तु है। कारण को जब खोजोगे तो ये जगत का कारण तो जगदीश है, और जगदीश को जान लिया तो अब जगत कुछ अलग रहा ही नहीं। माठिया का कारण खोज लिया कि मिट्टी है, तो फिर मिट्टी है, माठिया तो औपचारिक मात्र है, कहने मात्र की बात है, वो वस्तु है नहीं। तो यह जगत, तत्व या यह मन, यह सब कल्पना मात्र है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। विचार रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मन चंचल हो जाता है। इसीलिए इसे वायु से अधिक गति करने वाला बताया गया है। तो मन को बहुत चंचल बताया गया है, लेकिन अगर विचार करें, पतंग उड़ाने वाले कितना दूर पतंग को आकाश में लंबा सकते हैं, जितनी उनकी डोरी है, सूत है, उससे ज्यादा तो वो आगे जा नहीं सकता क्योंकि बंधा है। तो मन की डोर तो भगवान के ही हाथ में है। कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं ही हूं। तो ये कौन जा रहा है? पतंग के रूप में कृष्ण ही जा रहा है। यह मन कृष्ण के साथ जा रहा है, क्योंकि कृष्ण ही ढील दे रहा है। और कृष्ण कहाँ है? आदि में, मध्य में और अंत में। संसार के आदि में भी वही है, मध्य में भी वही है, और अंत में भी वही है। तो क्या मन इस संसार से बाहर जा सकता है? नहीं। तो वो तो भगवान के ही क्षेत्र में है, जिसको हम संसार कहते हैं कि मन संसार में भटकता है। पर संसार क्या है? अहम सर्वम परमात्मा कहते हैं, एक मेवा
अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ते किंचन। अरे मेरे अलावा तो कुछ भी अन्य नहीं, तो मन कहाँ जाएगा? लहरें कहाँ जाएगी जल को छोड़कर? बल्कि लहर कुछ नहीं, जल ही सत्य है। तो इस प्रकार एक ब्रह्म के अलावा अन्य मानना भूल है। सुषुप्ति में बिना प्रयास मन लय हो जाता है। और मन को वश में करने की बात अगर करें तो तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तुम्हारी फैक्ट्री का चलाने वाला मैनेजर तो यही है। अगर इसको तुम सुला दो, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा दो, फिर इसको न शब्द का पता लगेगा, ना स्पर्श का, ना रूप का, न रस का, न गंध का, न अपने का, न पराये का, न दिन का, न रात का, न पाप न पुण्य, कुछ भी नहीं होगा। तो इसको अपने काम में लगे रहने दो। आँख को अपना काम परमात्मा ने दिया है, कान को अपना काम परमात्मा ने दिया है, नासिका को अपना काम जो है परमात्मा ने दिया है। तो इनको तो परमात्मा ने पहले से ही निश्चित कर दिया है। और तुम आँख से देखना बंद करना चाहते हो, कान से सुनना बंद करना चाहते हो? ना ना, कान से सुनना बंद कर देंगे तो कैसे जीवन चलेगा? आँख से दिखना बंद कर देंगे तो फिर प्राण को भीतर बाहर बंद करना चाहते हैं? ना ना ना, वो भी नहीं। तो तुम्हारे राज्य में सबको स्वतंत्रता है, तो फिर इसी को क्यों बेचारे को गला घोटना चाहते हो इस मन का? जब तुम्हारे राज्य में कान को स्वतंत्रता है, हर एक शब्द सुन लेता है, अच्छी बुरी बातें सुन लेता है, अच्छे गंदे भी भाषण भी सुन लेता है, आँख भी अच्छे बुरे दृश्यों को देख लेती है। उसको तो फोड़ते नहीं हो कि आँख ने ये क्यों देखा, आँख नहीं दिखना चाहिए। कान भी, आँख भी, तुम्हारी ये जिह्वा भी सब प्रकार के फलों का, अन्न का स्वाद लेती है, उसको भी कोई कंट्रोल नहीं है। नासिका अच्छी बुरी गंध को भी वो ले लेती है। तो फिर ये मन के पीछे क्यों पड़े हो? मन की वजह से ही तो तुम यहाँ आए हो। अगर मन न विचार करता तो यहाँ आकर बैठ नहीं पाते, और मन ही तो यहाँ से उठा कर ले जाएगा। अगर मन विचार करना बंद कर दे तो राम नाम सत्य ही हो जाएगी, मतलब घर नहीं जा पाओगे। रमेश का घर ही तुम्हारा फिर घर रह जाएगा। हॉस्पिटल में पेशेंट को अगर बेहोश कर दिया जाता है ऑपरेशन के समय और होश में ना लाया जाए तो बस हॉस्पिटल ही उसका घर हो जाएगा। फिर कोई भी जाति बंधु परिवार नहीं रहेगा। तो गहरी निद्रा में आप रोज देखते हैं, वहां कोई भी संसार नहीं है। कोई भी याद आता है? गहरी निद्रा में किसी की याद आती है? सारा संसार ही तुम्हारा शून्य हो गया। सारा संसार, तुम खुद ही शून्य हो गए, संसार भी शून्य हो गया। और जैसे नींद टूटी सारा संसार खड़ा हो जाता है। तो इसका विचार करना है कि यहाँ एक चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व न प्राण है, न पंचभूत है, न कर्मेंद्रियां हैं, न ज्ञानेंद्रियां हैं, न अंतःकरण है, कुछ नहीं है। केवल मैं एक चैतन्य साक्षी मात्र हूँ। बस यही निष्ठा रखो। किंतु जागृत होते ही पुनः अपने विचार प्रवाह में खड़े हो जाते हैं।
मनोनाश नहीं होता, दृश्य प्रपंच का अनुभव करता है, भेद दर्शन करता है एवं अशांति का अनुभव करता है। हे जनक, यह मन बड़ा चंचल स्वभावी है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है, किंतु अन्वय व्यतिरेक सिद्धांत द्वारा इस नाम रूप मिथ्या माया जगत से मन को हटाकर नाम रूप से अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय अर्थात सच्चिदानंद रूप आत्मा मैं हूँ, सोहम रूप के अभ्यास द्वारा यह नाम रूप जगत असत जड़ दुख रूप है, इस प्रकार बोध होने पर यह मन वश में और वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। हे जनक, निश्चित ही मन बहुत चंचल है, किंतु अभ्यास के द्वारा ये वश में होता है। क्या अभ्यास करें? तो अन्वय व्यतिरेक का अभ्यास करने से यह असत जड़ दुख रूप से मन हट जाएगा और सच्चित आनंद में रह जाएगा। अन्वयी सत्ता उसे कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं होता है, और व्यतिरेकी सत्ता उसको कहते हैं जो दूसरे क्षण पाई नहीं जाती है। जैसे बाल्यकाल में हैं, युवा काल में हम हैं और वृद्ध काल में हम हैं, क्योंकि हम सत्य हैं। पर बाल्यकाल में युवा अवस्था नहीं मिलती है और युवा काल में वृद्ध अवस्था भी नहीं मिलती है, और वो मेरे में तीनों नहीं है। मेरे में आत्मा में मैं तो बाल्यकाल में भी हूँ, मैं युवा काल में भी हूँ और मैं वृद्ध काल में भी हूँ। मेरा तीनों में अभाव, लेकिन इन तीन का बाल्यकाल का युवा काल में अभाव है, युवा काल का युवा अवस्था का वृद्ध काल में अभाव है। ये तीनों का परस्पर, और ये तीनों मुझ में नहीं है, इसलिए ये असत है, लेकिन मैं सत्य हूँ। इसी प्रकार जागृत में मैं हूँ, स्वप्न में मैं हूँ और सुषुप्ति में मैं हूँ, इसलिए मैं तो सत्य हूँ, क्योंकि सत्य वही जो तीनों कालों में विद्यमान रहे। लेकिन जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं देख पाओगे, और स्वप्न अवस्था में जागृत नहीं देख पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, और गहरी नींद में न जागृत होगा न स्वप्न होगा, क्योंकि वो तीनों असत है। लेकिन मैं जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में, तो मैं सत्य हूँ और ये असत है। तो मेरी अन्वयता है, मैं सब जगह समान पाया जाता हूँ, उसको अन्वयित सत्ता कहते हैं। और जो दूसरी क्षण पाई ना जाए, दूसरी अवस्था में पाई ना जाए, उसे व्यतिरेक कहते हैं। तो ये हमारा सतपना हो गया, और इस बाहरी जगत का वो हो गया असतपना। वो असत है, लेकिन मैं सत्य क्यों? कि मेरा तीनों कालों में अभाव, और ये संसार की सब अवस्थाएं ये असत क्यों है? कि ये एक दूसरे में पाई नहीं जाती है। ये सतपने का हमने अपने में अनुभव किया। अब हम चित्तपने को देखते हैं कि बाल्यकाल को भी जानते हैं, हम युवा काल को भी जानते हैं, और हम वृद्ध काल को भी जानते हैं, इसलिए हम चैतन्य हैं।
जो तीनों कालों को जानता है उसे चैतन्य कहते हैं। लेकिन बाल्यकाल युवा काल को नहीं जानता और युवा काल वृद्ध काल को भी नहीं जानता, और ये तीनों मुझ आत्मा को भी नहीं जानते। ना बालक जानता है, ना किशोर जानता है, ना वृद्ध जानता है। तो मैं तो चैतन्य हूं और ये जड़ है। ये क्या है? क्यों जड़ है? कि जानते ही नहीं, न खुद को जानते न मुझको जानते हैं। मैं प्रातः काल को भी जानता हूं, मैं मध्याह्न काल को भी जानता हूं और मैं संध्या काल को भी, क्योंकि मैं चैतन्य हूं। लेकिन ये प्रातः काल मध्याह्न काल को नहीं पहचानता और ये मध्याह्न काल संध्या काल को नहीं पहचानता और ये तीनों मुझे भी नहीं पहचानती, इसलिए ये तीनों जड़ है। मैं गर्मी को भी जानता हूं, मैं वर्षा को भी जानता हूं, मैं शीत को भी जानता हूं, क्योंकि मैं चैतन्य हूं। लेकिन ग्रीष्म वर्षा को नहीं जानती और वर्षा शीत को नहीं जानता और ये तीनों मुझे भी नहीं जानते, इसलिए यह जड़ है। तो मेरा सत के दृष्टि से भी अन्वयता है और चित दृष्टि से भी अन्वयता है, और ये संसार असत है और जड़ रूप है। अब अनंतता को देखें अपने अंदर। बाल्यकाल में भी मैं प्रिय हूं, युवा काल में भी मैं प्रिय हूं, वृद्ध काल में भी मैं। अब देखो ना इसको, इतना शरीर निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, आंखें भी काम नहीं करती है, कान भी काम नहीं करते हैं, दांत भी काम नहीं करते हैं, और भी, लेकिन फिर भी प्यार है। बूढ़े को भी अपने में प्यार है। तो बाल्यकाल में भी प्यार, युवा काल में भी प्यार और वृद्ध काल में भी, क्योंकि आनंद रूप। दुख में किसी को प्यार, आनंद में सबको प्यार होता है। और अब बाल्यकाल को युवा काल में प्यार नहीं और युवा काल वाले को वृद्ध काल में। अब जवान लोग इस बूढ़े के पास बैठना थोड़ी पसंद करेंगे, और बच्चे के पास में युवा काल वाले, बच्चे लोग युवा काल वालों के पास में बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो मारेंगे, थप्पड़ देंगे, भगाएंगे। लेकिन मैं अपने को बाल्यकाल में भी प्यार करता आ रहा हूँ, युवा काल में भी प्यार करता आ रहा हूँ और वृद्ध काल में भी प्यार करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आनंद हूँ। लेकिन बाल्यकाल युवा काल को प्यार नहीं, युवा काल वाले को वृद्ध काल वाला प्यारा नहीं। ऐसे ही ग्रीष्म में भी मैं प्यार करता हूं अपने को, वर्षा में भी प्यार करता हूं अपने को, और शीत में भी प्यार करता हूं अपने को, क्योंकि मैं आनंद रूप हूं। वर्षा मुझे प्रिय नहीं, ग्रीष्म मुझे प्रिय नहीं, शीत भी मुझे प्रिय नहीं। इनसे बचना चाहता हूं। रोज का अनुभव है, पंखा चालू करो, एसी चालू करो, अरे आने दो ना, ना ना हमको गर्मी नहीं चाहिए। सर्दी आ गई, पंखा बंद करो, एसी बंद करो, खिड़की दरवाजे बंद करो, रजाई कंबल कोट स्वेटर शॉल निकालो, अरे आने दो ना, खुले रहने दो पंखा एसी, खुले रहने दो खिड़की दर। अरे ना ना हमको सर्दी पसंद नहीं। देखो सर्दी भी पसंद नहीं, गर्मी भी पसंद नहीं, वर्षा होने दो, ना ना बंद करो, हाँ दरवाजे बंद करो, थोड़ा विश्राम कर लो। जा रहे हो, अचानक वर्षा हो गई तो दुकानों में घुस जाओगे, होटल में घुस जाओगे, अरे चलो ना, ना ना हमको वर्षा नहीं, ठंडा लग जाएगा, या रेनकोट या छाता।
तो ये सब के सब हमको प्रिय नहीं, हमको अपना प्यारा है। तो हमने क्या देखा, ये मन वास्तव में तो बहुत चंचल है, पर इसको अन्वय व्यतिरेक के सिद्धांत से वश में किया जा सकता है। असत जड़ दुख से मन को हटाकर सतचित आनंद में रखा जा सकता है। जैसे सर्कस वाले खूंखार पशुओं को सपेरा सांप को वश में करके अपना